और अब बात करते हैं लखनऊ में बाघ की दहशत की। कई दिनों से लखनऊ के रहमनखेड़ा इलाके में बाघ का आतंक पसरा हुआ है। बाघ ने अब तक कई जानवरों को अपना शिकार बना लिया है। गांव में बाघ के पंजे के निशान मिलने के बाद लोग और दहशत में हैं। दहशत इतनी है कि अब तो यहां के स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। बाघ की बढ़ी चहलकदमी, शिकार पर निकला है आदमखोर। लोगों के दिल में बैठी है दहशत। रहमानखेड़ा में बाघ का शोर। बाघ की वो दहशत जो अब तक लोगों के दिलो दिमाग में बैठी थी, वो साफ साफ पूरे इलाके में नजर आने लगी है। लखनऊ के रहमानखेड़ा इलाके में खूंखार हो चुके बाघ की चहलकदमी से चारों ओर डर का माहौल बन गया है। पता नहीं कब किस ओर से बाघ निकल आए और सामने पड़ने वाले शख्स को खींचकर जंगल में ले जाए। लखनऊ के रहमानखेड़ा इलाके में 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। बाघ आए दिन जानवरों का शिकार करने में लगा है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग की टीम के शिकंजे में ये शिकारी अब तक नहीं आया। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कैमरे तक लगवाए, ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी भी रखी गई, लेकिन तरकीब के सारे तीर निशाने से चूकते रहे। यहां तक कि बाघ को पकड़ने के लिए हथनी को भी बुलाया गया, लेकिन वन विभाग की ये कवायद भी बेकार गई। हालात ऐसे बन गए हैं कि मजबूरन इलाके के सारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया है। बाराबंकी के डीएफओ को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आकाशदीप बधावन की टीम बाघ की तलाश में लग गई है। रहमानखेड़ा के कई इलाकों में बाघ के पंजों के निशान गाहे बगाहे दिख जाते हैं। इसकी वजह से करीब 20 गांवों में डर का माहौल बना है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया। और मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, कई दिनों से दहशत बनी हुई है, स्कूल कॉलेज भी बंद है, क्या कह रहा है वन विभाग? देखिए, लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि 26 फरवरी से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड के, वो होने हैं। तो ऐसे में अगर बाघ की दहशत इसी तरीके से रहेगी तो कैसे बच्चे परीक्षाएं दे पाएंगे। हालांकि जो सरकारी स्कूल हैं उस पूरे क्षेत्र के, उनको बंद कर दिया गया है। रहमानखेड़ा, मीठे नगर के आसपास जो है पगचिन्ह भी बाघ के हाल ही में देखे गए हैं और सूत्रों की माने तो जानकारी मिली है कि बाघ को पकड़ने का प्रयास किया वन विभाग की टीम ने और वो पदचिन्ह मिले, उनके आधार पर वो आगे बढ़ी और जो शिकार उसके लिए रखा जाता है, जैसे ही उसके पास बाघ पहुंचता है, टीम पकड़ने की कोशिश करती है तो बाघ के दहाड़ने पर टीम वहां से बाघ खड़ी होती है। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि वन विभाग की टीम का काम आखिरकार क्या है? उनका काम है जंगली जानवरों को पकड़ना, लोगों को उससे महफूज रखना, और टीम ही जब बाघ खड़ी होगी तो कैसे बाघ को पकड़ा जाएगा? तो बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद है और जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं वो मजबूरी में खुले हैं कि बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम कराने हैं। तो ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं कैसे होंगी? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय वहां पर बना हुआ है कि बाघ आखिरकार कब पकड़ा जाएगा। बाराबंकी के डीएफओ को भी लगा दिया गया है, हाथी उत्तराखंड से मंगाए गए थे, शूटर्स मंगाए गए और तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनके आने के बाद भी एक बाघ को अभी तक पूरी टीम पकड़ नहीं पाई है। पूरे रहमानखेड़ा क्षेत्र में दहशत का माहौल है और आज देख सकते हैं आपकी फॉग बहुत ज्यादा है लखनऊ में, रात को भी शाम को भी फॉग हो रहा है। तो स्थानीय लोग सुबह और शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद निकलना भी पसंद नहीं करते। तो उनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं थम सी गई है, वो अपने घरों में कैद हो गए हैं और एक बाघ ने सभी को परेशान कर रखा है और जो प्रशासन है और वन विभाग की टीम है उसके हाथ अभी तक खाली है। तो चिंता का विषय बहुत बड़ा फिलहाल लखनऊ वासियों के लिए। हालांकि लखनऊ से काफी दूर है ये इलाका, लेकिन बाघ कब किधर अपना रुख कर दे ये भी नहीं कहा जा सकता। और अभी तक अच्छी बात यह है कि इंसानों को उसने अपना शिकार नहीं बनाया है, लेकिन जानवरों को लगातार शिकार बना रहा है। तो ये कह पाना भी गलत नहीं होगा कि किसी न किसी दिन अगर उसने किसी इंसान को शिकार बना दिया तब ये बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द पकड़े जाना बहुत जरूरी है। जनजीवन प्रभावित है, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। तो इन सब बातों को ध्यान में वन विभाग को देखना होगा कि कब तक वन विभाग पकड़ पाता है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि वन विभाग की टीम ही भाग खड़ी हुई है, तो ऐसे में सवाल ये है कि फिर कैसे इस बाघ को पकड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।